मांगा है तुझे दुनिया के लिए, सनम यूं ही आहें भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अरे वाह। मेरा एक सपना था कि मुझे भी कोई पहचान मिले और आज उस मकाम को पा करके मैं बेहद खुश हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने में बहुत सारे अवार्ड हैं। हम आपको एक एक करके अवार्ड भी दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन से अवार्ड किसके लिए, किस चीज़ के लिए दी गई है। देखिए, सबसे पहली बात, लोग भी मुझे बोल रहे थे कि आप मॉडल लगते हो, ठीक, और मैं भी अपने आप को समझती थी कि नहीं, मुझ में थोड़ा कला है। और लोग जो है ना मुझे बहुत ट्रोल करते थे। अच्छा। कि आप क्या मॉडल हो जो अपने पोस्ट करती हो, मतलब क्या हो आप, क्या पहचान है आपकी। ये मुझे मिला मिसेस इंडिया द राइजिंग स्टार में, राइजिंग स्टार के लिए। उसके बाद ये मिसेस बिहार के लिए मिला है, ये मिला है मिसेस किशनगंज के लिए। जब हाले दिल तुमसे कहने को मैं मिलने आती हूँ, पर देख तेरा दीवानापन मैं सोच में पड़ जाती हूँ। मैं सॉन्ग भी गाई थी, मुझे गाने का भी शौक है। अच्छा। हाँ, मैं गाती भी हूँ। गाना तो बनता है बाद में। हाँ, मैं गाती भी हूँ। तो मैं वहाँ पे गाना भी सुनाया। आप मॉडलिंग को जो है ना हमारे समाज में थोड़ा सा, खास के मुस्लिम महिलाओं के लिए गलत समझा जाता है। ये सही है, मुझे सुनना भी मिलता है कि एक मुस्लिम होकर के आप मॉडलिंग में जा रही हो। हमको दुनिया से कोई मतलब है ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ को अपने जीती हूँ सर। कहा दो दिलों ने मिलके कभी ना होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सीमांचल का जो ड्रेस होता है वो तो हम लोग हमेशा मतलब फुल पहनते हैं। वहाँ जब मैं गई तो देखी सारा का सारा मतलब वो मतलब जो ड्रेस होता है अलग ही होता है। तो मुझे भी बोला गया कि नहीं, आपको भी इस तरह का कॉस्ट्यूम पहनना है। लास्ट में मुझे पहनना पड़ा। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और मैं जो है ना, मैं अपने पर ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि नहीं, मैं अगर ये चीज़ करूँगी तो शायद मैं कर लूँगी। उस वक्त समाज जो है ना, मेरी मम्मी को हमेशा बोलती थी, बेटी सबको पढ़ा के क्या करोगी। मेरी मम्मी को भी बोलते थे, लेकिन मेरी मम्मी कभी नहीं सोची कि पढ़ा करके क्या होगा। लेकिन आज देखिए हम लोग किस मकाम तक हैं। शादी हुई आपकी? शादी मेरी हो गई है। शादी का मेरा 16 से मतलब 17 साल स्टार्ट होगा। अच्छा। बच्चे? जी, बच्ची 2 हैं। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। तो आप 16-17 साल आपकी शादी की हो गई, लेकिन फिर भी फिट लग रही, मतलब काफ़ी ज़्यादा। इसका राज क्या है, अगर राज बताना? जी सर, अगर किसी को अगर वेट अगर बढ़ाना हो तो इसका जी, वो उसके लिए भी है, उसका भी काम करती हूँ मैं। तो लोगों का काम है बोलना, अपना बोलते जाइए, एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ाते जाइए, अपना बस अपना फोकस रखिए अपना गोल पर है, क्या यही? उससे पहले मैं एक टीचर हूँ। अच्छा, टीचर भी हैं? यस। अच्छा, वाह। गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं जॉब करती हूँ और इसको लगा करके तभी जा करके ऐसे होता है। अच्छा। उसके बाद ये मिला है मुझे भाग्यश्री मैम के द्वारा। उसका फोटो भी आपको दिखा देंगे मोबाइल स्क्रीन पर, जो मैम को भाग्यश्री ये मिला है मुझे। और ये मिला है किशनगंज के लिए, ये जो सर्टिफिकेट है मेरा। जी, प्राइड ऑफ इंडिया, ये सर्टिफिकेट है मेरा। ये मिला सबसे मेरा जिंदगी का जो शुरुआत है द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर से। टीचर्स अवार्ड भी है मेरे पास, एक इंटरनेशनल अवार्ड भी है ये। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। देखिए, हमारा सीमांचल बहुत ही प्यारा सीमांचल है और इस सीमांचल से एक एक ऐसे स्टार निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसको केडीबी लाइव लगातार आपके सामने में लाते हैं और उसको उसकी जर्नी के बारे में बताते हैं, उसकी सफलता के राज के बारे में बताते हैं। आज जो मेरे सामने में मौजूद हैं ये मैम है रफत शाहीन मैम, जिन्होंने मिसेज इंडिया द राइजिंग स्टार 2024 अवार्ड जीती हैं। दिल्ली में से इनको अवार्ड मिला है। दिल्ली से ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में भाग ली थी। लगभग दर्जनों 35 कंपटीशन में इसको ये फर्स्ट आई है और इसको सबसे पहले तो केडीबी लैब की तरफ से कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। इससे जुड़ी हुई और भी हम कई सवाल पूछेंगे मैम से, क्योंकि मैम ने जो सफलता हासिल की है वो हमारे इलाके के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि सीमांचल जैसे क्षेत्र से इस तरह की फील्ड में जाना और वो भी पूरे इंडिया में टॉप करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका केडीबी लाइव में। जी, आपका धन्यवाद। जी। आपने मुझे मौका दिया जी यहाँ पे कुछ कहने का। जी। रफत, आपकी टीम को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी। तो रफत शाहीन जी से सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि
आपने मिसेज इंडिया द राइजिंग स्टार 2024 का अवार्ड जीती हैं, दिल्ली से आपको ये अवार्ड मिला है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही, क्या बोलेंगे, जितना बोले उतना कम है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस मकाम को हासिल किया। मेरा एक सपना था कि मुझे भी कोई पहचान मिले और आज उस मकाम को पा करके मैं बेहद खुश हूँ। बिल्कुल जी। आपका ये सपना था कि आपको कोई ऐसा काम करूं जिससे हमें पहचान मिले और इलाके में जाना जाए, और इसका ये सफलता का राज क्या है, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, ये सफलता का राज है, सबसे पहली बात तो मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट किया। अच्छा। मैंने उनसे कहा कि नहीं मुझे जाना है, तो उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने बोला कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकती हो, आप में अगर वो ये है हुनर है तो फिर क्यों नहीं। तो फिर मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया और मुझे वहाँ से टाइम दिया था 1 मंथ का, कि 1 मंथ बाद जाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता जी, है? यस, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर बहुत तरह का ऑनलाइन हम लोग का मतलब ये होता है, मतलब क्लास होता है, वहाँ पे चल करके बताना पड़ता है। जो हम लोग रैंप वॉक करते हैं, क्वेश्चन भी किया जाता है, उस तरह का वो सारा कुछ हम लोगों को पूछा जाता है। और वहाँ से भी हम लोग एक तरह से समझिए कि वहाँ से भी चुनने का उन लोगों को जो है शुरू होता है, शुरुआत। अच्छा। तो मुझे बोला गया कि नहीं, आप सिलेक्शन आपका हो चुका है, आपका मतलब इतना डेट को आपका वहाँ पे। तो एक तौर पर आपको एक मतलब कि प्रवेश परीक्षा देना पड़ता है उसके लिए, कि आप प्रवेश परीक्षा दीजिए, देखा जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप उसमें पास हो जाती हैं तो फिर आप भाग ले सकती हैं, और आपने वो बखूबी पास की हैं और भाग ली हैं, और आपको अवार्ड भी मिला है। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने में बहुत सारे अवार्ड हैं, हम आपको एक एक करके अवार्ड भी दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन से अवार्ड किसके लिए, किस चीज़ के लिए दी गई है। तो सबसे पहले मैम आपसे एक और भी सवाल है कि ये मॉडलिंग में जाना, ब्यूटी में जाना, क्या आपका कोई सपना था या फिर किसी को देख करके आए थे आप? देखिए, सबसे पहली बात, लोग भी मुझे बोल रहे थे कि आप मॉडल लगते हो, ठीक, और मैं भी अपने आप को समझती थी कि नहीं, मुझ में थोड़ा कला है। और लोग जो है ना मुझे बहुत ट्रोल करते थे। अच्छा। कि आप क्या मॉडल हो जो अपने पोस्ट करती हो, मतलब क्या हो आप, क्या पहचान है आपकी। तो समझिए कि एक तरह का जो है ना ट्रोलिंग। हाँ, ट्रोलिंग। और मुझे मतलब एक क्या बोलिएगा, जिद कि नहीं, अगर लोग ऐसा समझते हैं तो चलो मैं करके दिखाऊं। मॉडलिंग वो समझते हैं, बता दे मॉडलिंग ही बना करके दिखाना है। बहुत ये, इसको आपने एक तरह नेगेटिव के थ्रू नहीं लिया, उसको आप चैलेंज के रूप में लिया कि चलिए हम मॉडलिंग ही बनेंगे और दिखाएंगे कि देखिए मैं मॉडलिंग ही हूँ। तो आपने मिसेस इंडिया राइजिंग स्टार 2024 का अवार्ड जीता है, दिसंबर महीने में ही आप ये अवार्ड जीती हैं। तो इससे पहले आपने किशनगंज और बिहार, मिसेस किशनगंज बिहार का भी अवार्ड जीता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए वो कैसे? जी, सबसे पहली बात है कि उसके लिए भी मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था। अच्छा। और मैं जब वहाँ गई थी तो उस वक्त मुझे कोई नॉलेज नहीं था ये क्या होता है। तो वहाँ गई तो मैं बहुत, मतलब उसमें भी पूरे बिहार से भी गई हुई थी, और मैं भी थी, और पूरे मतलब इंडिया लेवल से हर राज्य से गई थी महिलाएं। तो उसमें जा कर के मुझे बहुत तरह की मतलब सीखने का जो है ना मौका मिला, कैसे बात किया जाता है, कैसे पहनना है, कैसे ओढ़ना है, कैसे चलना है, ये सारा कुछ वहाँ पे एक तरह का जैसे ट्रेनिंग देता है। और मुझे वहाँ पे जब ये क्लास हुआ और मैंने वहाँ पे जब रैंप में गया और मैं अपने आप को जब वहाँ प्रस्तुत किया, अपना टैलेंट को वहाँ पे दिखाया, मैं सॉन्ग भी गाई थी, मुझे गाने का भी शौक है। अच्छा। हाँ, मैं गाती भी हूँ। गाना तो बनता है बाद में। हाँ, मैं गाती भी हूँ। तो मैं वहाँ पे गाना भी सुनाया, तो मैम उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो फिर मतलब बोले क्या कि ठीक है आप उस लायक हो। तो फिर हम लोगों का वहाँ से जुड़ी मेंबर्स भी होती है बहुत सारे लोग, उनके सामने में प्रस्तुति करना पड़ता है। तो मिस किशनगंज और मिसेस किशनगंज और मिसेस बिहार, ये अवार्ड आपको दिल्ली में मिला या फिर यहीं पर किशनगंज? दिल्ली में मिला था। दिल्ली में मिला जी। था। अगर आपके जैसी कोई अगर लड़की इस मॉडलिंग ब्यूटी फील्ड में जाना चाहती हैं तो उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या करेंगे तो इस फील्ड में जाएं? जी, इसके लिए तो सबसे पहली बात है कि उनको एजुकेशन ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के वो नहीं जा सकती है। और दूसरा, उसको फुल तैयारी करना होगा अपने लिए। जी, और फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी है इसके लिए। फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। यस, बिना फैमिली सपोर्ट के आप आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये अचीवमेंट काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, इसको छोटे अचीवमेंट नहीं कहा जा सकता है। तो इसको आपको अचीव करने के लिए क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, आप मॉडलिंग को जो है ना हमारे समाज में थोड़ा सा, खास के मुस्लिम महिलाओं के लिए गलत समझा जाता है
ये सही है, मुझे सुनना भी मिलता है कि एक मुस्लिम होकर के आप मॉडलिंग में जा रही हो, तो उसके लिए मेरा जो है खुद अपने ही कुछ परिवार में भी लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है, ठीक, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। अच्छा। हाँ, इसके लिए मुझे आप चिंता नहीं की कि नहीं, हमको दुनिया से कोई मतलब है ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ को अपने जीती हूँ सर। मॉडलिंग में जाने का आइडिया आपको कैसे आया, या फिर जब आप मॉडलिंग में गए तो वहाँ पे आपने क्या क्या फील की हैं, क्या क्या मतलब कि देखे कि इस मॉडलिंग में, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था इसमें मॉडलिंग में, आपके परिवार से भी या फिर दोस्त यार से भी, तो आप गए तो वहाँ पर क्या महसूस किया वहाँ पर? जी, सही सवाल है। वहाँ जब गए तो लोगों को मैं देखी जब, क्योंकि हम लोगों का मतलब सीमांचल का जो ड्रेस होता है वो तो हम लोग हमेशा मतलब फुल पहनते हैं। वहाँ जब मैं गई तो देखी सारा का सारा मतलब जो ड्रेस होता है अलग ही होता है। तो मुझे भी बोला गया कि नहीं, आपको भी इस तरह का कॉस्ट्यूम पहनना है। तो उस वक्त जो है ना, मुझे थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन लगा, हाँ, कि मैं तो फुल आस्तीन पहनती हूँ हमेशा, इस तरह का कैसे पहनूं। तो मैम ने बोला कि जब इस फील्ड में आए हैं तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो मैम मैं एक टीचर हूँ, मैं कैसे पहनूं? तो नहीं, आपको पहनना है। लास्ट में मुझे पहनना पड़ा, और जब मैं पहनी तो धीरे धीरे अपने आप को जो है ना उस लेवल तक उन लोगों के साथ मैं ढल गई। मतलब थोड़ा दिक्कत होता था सर, बहुत दिक्कत होता था जी, एक दूसरे को जो है ना समझने में दिक्कत होता है। पहली बार आप कहीं जाओगे तो थोड़ा सा होता है ना, हेजिटेशन लगता है। फिर हम देहात से गए थे जी, उस माहौल में तो थोड़ा सा होता है दिक्कत। जैसे कि कोई भी किसी फिल्म में अगर कामयाब होता है, किसी फिल्म में अगर जाता है तो किसी को देख करके जाता है कि चले भाई फलाना है इस फिल्म में, कामयाब है, तब हम जा रहे हैं और हमें भी कामयाबी मिलेगी। तो ऐसा कोई आपका इंस्पिरेशन है कि किसी को देख करके आप गए हैं, अब ऐसा कोई इंस्पायर हुए किसी से, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो नहीं, अपने आप पर बिलीव है। बिल्कुल अपने आप पर जी। अच्छा। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, और मैं जो है ना, मैं अपने पर ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि नहीं, मैं अगर ये चीज़ करूँगी तो शायद मैं कर लूँगी ये चीज़, और होता भी है। तो आपका कोई भी इंस्पायर किसी से इंस्पायर नहीं होकर गया? ना, कभी नहीं। मेरा इच्छा था कि आप खुद, हाँ, और लोगों का ट्रोल, हाँ, ये दो चीज़ मुझे आगे बढ़ाया। तो आपका आगे का क्या प्लान है और क्या इरादा है, क्योंकि आपने तो ये अवार्ड जीती हैं हाल फिलहाल ही, और आगे क्या करना चाहेंगी आप? आगे का प्लान मेरा, देखिए, मुझे तो ऑफर आता है अभी भी मॉडलिंग के लिए, तो अभी नहीं सोचे हैं सर, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है। आगे देखा जाएगा, अगर फिर उस तरह का मौका आएगा तो कर लेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा आपके सोच में है समाज के लिए, अपने इलाके के लिए कि मैं कुछ करूं, ऐसा कुछ? जी, मैं हर वो महिलाओं को, हर वो लड़की को एक संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है। आप अगर शिक्षित होंगे तो अच्छा और बुरा का आप में फ़र्क महसूस होगा। और मैं भी जब पढ़ती थी, अपना बारे में बताते हैं, तो उस वक्त समाज जो है ना, मेरी मम्मी को हमेशा बोलती थी, बेटी सबको पढ़ा के क्या करोगी। मेरी मम्मी को भी बोलते थे, लेकिन मेरी मम्मी कभी नहीं सोची कि पढ़ा करके क्या होगा। लेकिन आज देखिए हम लोग किस मकाम तक हैं। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और आप जब शिक्षित रहोगे तो आपको कोई नहीं दबा सकता है। तो आप शादी हुई आपकी? शादी मेरी हो गई है। शादी का मेरा 16 से मतलब 17 साल स्टार्ट होगा। अच्छा, बच्चे? जी, बच्ची 2 हैं। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। तो आप 16-17 साल आपकी शादी की हो गई, लेकिन फिर भी फिट लग रही, मतलब काफ़ी ज़्यादा। इसका राज क्या है, अगर राज बताना? जी सर, मैं एक न्यूट्रिशन यूज करती हूँ, जो कि मैं अपने वेट को भी कम की हूँ, क्योंकि इस लाइन पे जाने के लिए फिट होना ज़रूरी है। तो आपका वेट थोड़ा? जी, हाँ, मैंने 10 kg वेट लॉस किया। अगर किसी को अगर वेट बढ़ाना हो तो इसका जी, वो उसके लिए भी है, उसका भी काम करती हूँ मैं। वेट बढ़ा भी सकती हूँ, घटा भी सकती हूँ, वेट मैनेजमेंट में भी रख सकती हूँ। एक अच्छा खाना के साथ, एक अच्छे डाइट के साथ। मैं डाइटिशियन भी हूँ। अच्छा, डाइटिशियन भी? यस, डाइटिशियन हूँ। अच्छा, हमारे सीमांचल या फिर किशनगंज में देखा जाता है कि महिलाएं अगर किसी की शादी हो जाती है तो वो घर तक सीमित रह जाते हैं, उसको आगे सोचने का मौका नहीं मिलता है कि हम आगे क्या करें अपने लाइफ के बारे में। वो बस अपना लाइफ एक घर में ही बिता देते हैं। तो अगर कोई महिला शादीशुदा होने के बाद भी, बच्चे होने के बावजूद भी
कोई अगर सपने को अगर पूरा करना चाहे तो पूरा कर सकती है, बेशक कर सकती है, जैसे आपने किए हैं। जैसे मैंने किया है। अगर वो चाहे ठान ले कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो कर सकती है, बेशक कर सकती है। उसमें क्या है कि समाज का ताना बहुत मिलता है कि भाई शादीशुदा हो, बच्चे हैं, फिर क्या है सब में। समाज को अगर सुनिएगा तो फिर जी नहीं पाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा, हमेशा आपको रोकेगा। लोगों का काम है बोलना, मेरा काम है चलना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और उनको भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो सोचती है कि नहीं मुझे आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए तो बेशक कर सकती है। जब इंसान कामयाब हो जाता है ना, वो सारा कुछ। तो लोगों का काम है बोलना, अपना बोलते जाइए, एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ाते जाइए, अपना बस अपना फोकस रखिए अपना गोल पर, है क्या यही। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं अभी आगे बढ़ रही हैं अपने लाइफ को लेकर के, तो ज़्यादातर महिलाएं डॉक्टर या फिर टीचर के फील्ड में जा रही हैं, जाना चाहती हैं, तो आप फिर इस फील्ड को चुना, उस ओर क्यों नहीं गए? नहीं, मैं इस फील्ड को जो है चुनी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, टीचर भी हैं आप? यस। अच्छा वाह। गवर्नमेंट टीचर हूँ। हाँ। मैं जॉब करती हूँ। तो ये तो आप पर फिर और बड़ी जिम्मेदारी होगी ना। आप एक टीचर हैं, फिर महिला हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, फिर इस फील्ड में गए, ये बड़ी काफ़ी अचीवमेंट है। इसको कैसे मैनेज करते थे अगर आप बताना चाहें? जी, इसको हम पार्ट टाइम में मैनेज करते थे। मतलब कोई समय को डिवाइड करके यस कुछ जी, कि हमको इतने टाइम से स्कूल में देना है, जी, इतने टाइम तक अपना ये सब करना है। स्कूल को प्रभावित नहीं करती हूँ मैं, और उसके लिए, उस स्कूल के बच्चों के लिए, उस समाज के लिए भी कुछ करती हूँ। और अच्छा शिक्षा देने का मेरा काम है बच्चों को, और मैं देती हूँ। और मैं जो करती हूँ वो मेरे बच्चे पर नहीं पड़े ये प्रभाव, इसलिए मैं इसको पार्ट टाइम में करती थी। इस फील्ड में जाने के बाद आप जैसे कि बताया कि घर परिवार का उतना सपोर्ट नहीं मिला, तो ऐसा कोई और घर, तो क्या है कि घर में जितने भी सदस्य होते हैं तो सभी का मिजाज या फिर जहन एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो कोई ऐसा है घर में जो आपका सपोर्ट किया हो? मेरा सपोर्ट मेरा हस्बैंड करते हैं। हस्बैंड करते हैं? जी। अच्छा अच्छा। और कोई नहीं करते मेरे फैमिली में। अच्छा, आपने जैसा भी बताया कि आपको गाने का भी शौक है, तो ऐसा कोई गाना जो आपके दिल के करीब हो उसको सुनाना चाहे तो? बिल्कुल जी बिल्कुल, फरमाइए। सुना सकती हूँ गाना, मेरा फेवरेट भी है। जी। अपना ही साया देख के तुम जानी जा शर्मा गई, यूं तो अकेले भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा खुद को बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुझे दुनिया के लिए सनम, यूं ही आहें भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या ये तो प्रोफेशनल सिंगर हैं आप, हैं? तो ये मॉडलिंग में गए, अब तो सिंगर भी बन सकती हैं अगर आप इसमें अगर कोशिश करें तो। फिर ये सिंगर जो भी आप गाई हैं, इसको कहीं से आप सीखी हैं या फिर खुद से ही अपना? खुद से अपना। जी, मैं गाती हूँ स्टार मेकर में। हाँ, तो बहुत अच्छा गाती हैं आप। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने मिलके कभी ना होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गाती है मैम, बिल्कुल अप्रिशिएट करने लायक है, तारीफ़ करने लायक है। जब हाले दिल तुमसे कहने को मैं मिलने आती हूँ, पर देख तेरा दीवानापन मैं सोच में पड़ जाती हूँ। जब हाले दिल, दिल तो दीवाना है, मैंने जाना है, दिल तो दीवाना है, मैंने जाना है, इसीलिए तो तुम्हें दिल भर माना है। सच्चे प्रेमी को तरसाना अच्छी बात नहीं, मैं जब तलक
ना देखूं तुझको ना चैन दे पाती हूँ, पर देख तेरा दीवानापन मैं सोच में पड़ जाती हूँ, जब हाले दिल। बहुत 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 अच्छा। मार्च में मेरा एक गाना भी लॉन्च होगा ना। अच्छा, गाना भी लॉन्च हो रहा है, वाह। सिंगर है हाँ। हम लोग का सीमांचल का, हाँ। क्या जो नाम है, कोई राजा नाम का है, वो गाता है, मतलब उसका स्टूडियो है, तो मार्च में साथ में गाएंगे दोनों। अच्छा, तो आप भी उसमें मतलब सिंगर के तौर जी पर जी जी गाएंगे, वाह, वाह। वो मुझे ऑफर किया है हाँ, हिंदी सॉन्ग के लिए। हाँ। इस अब वीडियो को इसको देखने के बंद बाद ना, करके और इस वीडियो को देखने के बाद और भी कई सारे लोग कांटेक्ट करेंगे अपने गाने के लिए। अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छे गाते हैं। तो मैम, तो बात हो गई, बहुत सारी चीज बातें हुई है, लंबी वीडियो भी हो रही है, तो एक एक करके थोड़ा अवार्ड्स के बारे में बताइए कि अवार्ड, कौन सा अवार्ड आपको कहाँ पर मिला है, थोड़ा मुझको ये भी बताइएगा। जी, ये मुझे मिला था हाँ। मिसेस बिहार के तौर पर। इसको आप पहन लीजिए, आप इसको जी, नहीं, उसको पहन लीजिए, इसको। ये मेरा जो है सबसे, ये है, ये आपको कहाँ मिला था? ये मुझे मिला मिसेस इंडिया द राइजिंग स्टार में, अच्छा। राइजिंग स्टार के लिए। अच्छा। ये राइजिंग स्टार के लिए, मिसेस इंडिया द राइजिंग स्टार 2024 के लिए। उसके बाद ये मिसेस बिहार के लिए मिला है। अच्छा। और ये मिला है मिसेस किशनगंज के लिए। हाँ। ये मेरा क्राउन है, ये भी मिला था मुझे मिसेस बिहार के लिए ही मिला है, ये भी। अच्छा, ये क्या है? ये मेरा ये है जो ये लगाते हैं ना हम लोग। अच्छा। इस टाइप का, हाँ। इस टाइप का जो लगाते हैं हम लोग, हाँ। इसको लगा करके तभी जा करके ऐसे होता है। अच्छा। उसके बाद ये मिला है मुझे भाग्यश्री मैम के द्वारा। अच्छा, हम उसका फोटो भी आपको दिखा देंगे मोबाइल स्क्रीन पर, जो जी, मैम को भाग्यश्री ये मिला है मुझे। और ये भी उन्हीं के तरफ से है। अच्छा, ये वाला जी, ये कौशल्या अवार्ड है ये। अच्छा जी। और ये मिला है किशनगंज के लिए, ये जो सर्टिफिकेट है मेरा जी, प्राइड ऑफ इंडिया, ये सर्टिफिकेट है मेरा जी। और वो भी ये सब छोड़िए, ये सब तो मिले रहता है। ये भी मिला था मुझे। अच्छा। बिहार में, बिहार के लिए ये थोड़ा अवार्ड थोड़ा कौन सा, वो लकड़ी वाला हाँ, ये मिला सबसे मेरा जिंदगी का जो शुरुआत है द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर से। टीचर्स अवार्ड भी है मेरे पास, हाँ, एक इंटरनेशनल अवार्ड भी है ये। अच्छा। ये भी मिला है इंटरनेशनल की तरफ से। तो ये सारा आपको अवार्ड मिला है, और बाकी, और हम लोग भी दुआ करते हैं कि इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा आप अचीव करें। बिल्कुल, क्योंकि और बाकी इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने दिल की बात कुछ बता सकते हैं। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसको अगर जो इच्छा हो, जो सपना हो, तो उसको पूरा करना चाहिए जी। और मेहनत करना चाहिए, और मतलब पीछे देखना नहीं चाहिए मुड़ करके कि मेरे पीछे क्या है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन ये अगर सुनिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और मैं हमेशा अपने परिवार को भी समय देती हूँ, अपना मेरा बिजनेस है, मेरा स्कूल है, फिर पार्ट टाइम में मॉडलिंग, ये आपका सपना है, अपना सपना भी पूरा करती हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रफ़त शाहीन मैम, आप जो इतना कीमती समय दिए हैं केडीवी लाइव को। और बाकी हम दोनों के बीच में क्या जो भी बातें हुई है, आपका क्या राय है, नीचे अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय भी व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव, मेरे सहयोगी हैं मैशर आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।